हाँ तो प्यारे साथियों, हम लोग ये बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, और मैंने ये कहा कि जेट एग्जाम या बीएचयू या फिर आईसीआर 2023 के अंदर 99.99% क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों, है ना। तो अब इन चार रिएक्शंस की हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, जिनमें जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को तो मैं जितना ज्यादा स्टार दूं उतना ही ज्यादा कम है। जितना ज्यादा मैं स्टार दूं उतना ही ज्यादा कम है प्यारे बच्चों। ये इतनी प्यारी केमिकल रिएक्शन है, जेट एग्जाम ने पूछ रखी है, बीएचयू ने पूछ रखी है, आईसीआर ने पूछ रखी है। जेट ने पूछ रखा है, इवन बीएचयू के अंदर भी सवाल आ रखा है, आईसीआर के अंदर भी सवाल आ रखा है, और अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं इसमें भी सवाल आ रखा है। और इसके अलावा मैं बात करूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जितनी भी केमिस्ट्री की वैकेंसीज होती है, उन सभी वैकेंसियों के अंदर ये पहली वाली रिएक्शन एग्जाम ने पूछ रखी है। और इस पहली वाली रिएक्शन का जो नाम होता है वो नाम है बेटा जी हेल बोहलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। दोस्तों क्या नाम है? हेल बोहलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो चलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम लोग फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, एल्किल समूह की अभिक्रिया। और इस एल्किल समूह की अभिक्रिया के अंदर हम इस रिएक्शन को नाम देंगे बेटा जी हेल वोहलार्ड, हेल वोहलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। जेलिंस्की, देखो शब्दों पे मत जाओ ना, हो सकता है लिखने में टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बस आप इतना याद रखो इसको बोला जाता है HVZ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी? HVZ रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत प्यारी केमिकल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा जी? हेल वोहलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। आराम से अपन इस रिएक्शन को समझेंगे, क्या रिएक्शन की कहानी होती। प्यारे दोस्तों मैं सभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं प्यारे दोस्तों, बस खाली आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो हेल वोहलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया में कहानी क्या होती है बेटा। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, सुनना बड़े ध्यान से, काम की बात ही करता हूं दोस्तों मैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, लाल फोस्फोरस के साथ एवं हेलोजन के साथ क्रिया करके अल्फा हेलो अम्ल बनाते हैं, इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन कहा जाता है। इट मींस, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा जी? आप यहां पे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, यहां पे लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। येलो बेटा जी, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करता है बेटा जी हेलोजन के साथ, X2 के साथ क्रिया करेगा, जो कि Cl2 भी हो सकता है, जो कि Br2 भी हो सकता है, करेक्ट। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाल फोस्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ लाल फोस्फोरस, और यहां से बनाता है अल्फा हेलो अम्ल। क्या बनाएगा बेटा जी? अल्फा हेलो अम्ल। सुनते रहो बस खाली आप लोग लैंग्वेज। तो क्या परिभाषा बनाएंगे आप लोग यहां से कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल हेलोजन के साथ लाल फोस्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो अल्फा हेलो अम्लों का निर्माण करेगा। इट मींस, इसकी आवश्यक शर्त क्या है, मस्ट कंडीशन क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मान के चलो रिएक्शन नहीं होगी प्यारे दोस्तों। मस्ट कंडीशन है HPZ रिएक्शन तभी होगी जब अल्फा H होगा, अगर अल्फा H नहीं है तो रिएक्शन कदापि नहीं होगी प्यारे साथियों। इस बात का तुम खासकर ध्यान रखें। तो चलिए रिएक्शन की मैं शुरुआत करता हूं। तो यहां पे लिख दो बेटा जी आवश्यक शर्त, मस्ट कंडीशन है बेटा जी। मस्ट कंडीशन क्या है? मस्ट कंडीशन है लाला, अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा H उपस्थित होना चाहिए, अल्फा H उपस्थिति होनी चाहिए। अगर अल्फा H है तो हो जाएगी, और अगर नहीं है तो टाटा बाय बाय सनम। इधर देखो बेटा जी, चलिए तो बात करते हैं अपन लाला। यहां पे मैंने ये बना दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल
जिसके पास तुम्हें क्या दिख रहा है, अल्फा H दिख रहा है। देखो बेटा जी, आप सब लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास वाला ग्रुप, ये वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और इसकी हाइड्रोजन क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस ये HVZ रिएक्शन बढ़िया तरीके से क्या करेगा लाला, शो करेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं बेटा किसके साथ, हेलोजन के साथ, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर ये X2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये X2 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहां पे अल्फा वाला हाइड्रोजन हेलोजन ले जाएगा और HX को बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्या क्या उत्पाद बनेंगे जरा आप ध्यान दीजिए। तो अल्फा H यहां से क्या हो जाएगा, गायब, क्योंकि यहां से बनता क्या है बेटा जी, अल्फा हेलो एसिड। तो येलो जनाब एक H चला गया, उसके स्थान पे हेलोजन आ गया, और ये C डबल बॉन्ड OH एक हेलोजन H के साथ मिला और क्या बाहर निकल दिया, HX बाहर निकाल दिया। तो देखना प्यारे दोस्तों, इसी को अपन क्या बोलेंगे, देखो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, अल्फा, और अल्फा पे हेलोजन लगा हुआ है और ये हमारा एसिड है। तो बेटा जी इसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा हेलो अम्ल। क्या बोलेंगे भाई साहब, अल्फा हेलो अम्ल। जेट एग्जाम 2018 का भी सवाल यही है, अल्फा हेलो अम्ल। क्या बोलेंगे दोस्तों, अल्फा हेलो अम्ल इसको अपन कहेंगे। बोलो बेटा बात समझे कि नहीं समझे। इसी को बोला जाता है हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो फटाफट वीडियो को पॉज करके या वीडियो को सुनने के बाद। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हेलोजन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर अल्फा हेलो अम्लों का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन कहा जाता है। एक बार 18 में सवाल क्या पूछा, ये पूरी रिएक्शन आपको दे दी और ये पूछ लिया कि उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है, एल्डोल अभिक्रिया है, केनिजारो है, HVZ रिएक्शन है, या फिर टिशेनको अभिक्रिया है। तो आंसर क्या था, उपरोक्त अभिक्रिया HVZ रिएक्शन होती है। अभिकर्मक याद रखना लाल फास्फोरस और हेलोजन को लिया जाता है। आगे मैं चलता हूं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। जरा अगली रिएक्शन की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखो बेटा जी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, निम्न में से हेलो सर, क्लास रिकॉर्ड कर रहा था मैं, बोलो ना, थोड़ा सा करता हूँ एक बार क्लास रिकॉर्ड कर, चालू है क्लास मेरी, पोज करके मैंने, ठीक है ठीक। हाँ भाई सवाल देखिए आप लोग, सवाल देखिए, निम्न में से, सवाल सुनना बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, चल रहा कैसे नहीं, निम्न में से कौन HVZ रिएक्शन नहीं दर्शाता। ये लो भाई साहब, तो आपको यह बताना है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल HVZ रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा। तो पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करें। बी देखो लाला, CH3 CHX C डबल बॉन्ड OH। सी ऑप्शन देखो दी, HC डबल बॉन्ड OH, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या है बेटा जी, नन ऑफ दीज। तो आपके सामने एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन मैंने बना दिए हैं, और यह सवाल है कि निम्न में से कौन HVZ रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता। HVZ की मस्ट कंडीशन क्या होती है कि अल्फा H का होना जरूरी है प्यारे दोस्तों। तो अगर सी ऑप्शन में देखो तो सी ऑप्शन है बेटा फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल के अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा H भी एब्सेंट है दोस्तों। तो ये सी वाला ऑप्शन HVZ रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता। इसके पास अल्फा है, कर देगा, यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कर देगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमारी होती पहली केमिकल रिएक्शन HVZ रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, और यहां पे लिखा दो सितारे।
बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फॉर 2023, फॉर 2023। इस पे लगा दो स्टार। क्या लगा दो बेटा जी? इस पे लगा दो स्टार। ये लो भाई साहब, इस पे क्या लगा दो आप? स्टार लगा दो, स्टार। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आएगा भाई साहब, आएगा, आएगा, जरूर आएगा। आएगा नहीं तो कहां जाएगा? आएगा नहीं तो कहां जाएगा जी? कहां जाएगा? येलो भाई साहब, येलो येलो येलो। आएगा नहीं तो कहां जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023। बोलो बेटा, HPZ रिएक्शन समझ में आई या फिर नहीं? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। जेट, BHU, ICR, नीट, RPSC फर्स्ट ग्रेड, KVS, NVS, DSSB, कोई सी भी आप एग्जाम मान लो, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। 2023 में किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा दोस्तों। सही है, चलिए। तो यहां से देखो, पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी? एल्किल समूह की अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम सेकंड रिएक्शन की ओर मूव करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रिया जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है। चलो ध्यान देना बेटा जी, ये लो। सेकंड रिएक्शन की बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्लों की वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें बंद ब्रेक हो, बंद टूट जाए। ये वाला बंद क्या हो जाए बेटा? टूट जाए। देखना भाई साहब, ये लो। कार्बोक्सिलिक अम्लों की वे अभिक्रियाएं जिनमें ये वाला बॉन्ड क्या हो जाए? टूट जाए। चलिए रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं। रिएक्शन क्या कहना चाहती है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इस कैटेगरी के अंदर आती है, उन सभी रिएक्शंस की मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं। तो एक एक रिएक्शन को आप ध्यानपूर्वक समझे। हर एक रिएक्शंस का अपना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आपको क्या करना है कि यहां से OH वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसके स्थान पर कुछ और आ जाएगा। मतलब यहां से OH माइनस जाने वाला है और कुछ और आने वाला है। क्या आने वाला है वो डिपेंड करता है आपने लिया क्या है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों ध्यान दीजिए। दुनिया भर की केमिकल रिएक्शन से बेटा जी देखना भाई साहब, आ जाओ जी आ जाओ। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन एक तो मैं कराऊंगा SOCl2 के साथ। सब लोग जानते बेटा जी ये रिएक्शन। और पिरिडीन की प्रेजेंस के अंदर, PY की प्रेजेंस के अंदर। सेकंड केमिकल रिएक्शन, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे PCl5 के साथ में। ये भी सब लोग जानते हैं। ये लो जनाब। थर्ड केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा PCl3 के साथ। फोर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा जी। इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन अमोनिया के साथ। आगे देखो, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन एल्कोहल के साथ, R-OH। देखो देखते रहो बस खाली आप लोग। इतनी केमिकल रिएक्शन बेटा कोई नहीं समझाता भाई साहब। आप लोग चेक कर सकते हो कहीं जाके। कहां गया मार्कर, कहां गया? ये रहा। अगली, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन अब की बार इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल मैं इस्तेमाल करूंगा भाई साहब। प्लस सांद्र H2SO4 की बात कर लेंगे, या फिर अपन P2O5 की भी यहां से बात कर सकते हैं। या तो सांद्र H2SO4 की बात कर लेंगे, या फिर P2O5 की भी हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि आप सब लोग जानते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं या तो P2O5 या फिर सांद्र H2SO4। ये लो, ये केमिकल रिएक्शन है
जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है। तो प्यारे साथियों, यहां से आपको करना क्या है, आप लोग देखते रहो बेटा जी। यहां से आप लोगों को ये वाला, सब में ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है। इधर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब ये वाला OH वाला बॉन्ड, इधर से ये OH वाला, तो बॉन्ड ब्रेक करना है आप लोगों को। तो देखते रहो बेटा जी, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है जी, बोलो जनाब, बोलो बेटा जी, बोलो ना भाई साहब। ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक डाउन करना है। यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, ये वाला ब्रेक डाउन करना है, ये वाला ब्रेक डाउन करना है, इसको तोड़ना है, यहां से इसको तोड़ना है। समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। तो यहां से अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया मैं, तो बेटा यहां से क्या बनेगा, ये OH यहां से गायब हो जाएगा और इसके स्थान पे हम लोग लगाएंगे Cl। सेम कहानी, OH गायब हो जाएगा, PCl5 से यहां कौन आएगा, Cl आएगा। सेम कहानी, इधर भी कौन गायब हो जाएगा, OH, और PCl3 से कौन आएगा, Cl। इधर देखो, ये OH गायब हो जाएगा और अमोनिया से कौन आएगा, यहां से NH2 आएगा, क्योंकि एक H OH के साथ मिला, इस OH के साथ मिला H, ये वाला एक H पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। यहां से क्या होगा, OH गायब हो जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, OR-, कौन आएगा बेटा जी, OR-। तो यहां से भी OH चला गया और इधर से क्या चला गया, H चला गया। यहां से ये वाला मॉलिक्यूल्स, ऐसे पानी का मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा जी, बाहर निकल जाता है और यहां से निर्माण होता है एनहाइड्राइड्स का। क्या बनता है बेटा जी, एनहाइड्राइड। और ये वाला सवाल आपकी जेट एग्जाम ने भी पूछ रखा है। साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर निकला, इधर तो पानी बाहर निकल गया, यहां भी कौन बाहर निकला बेटा जी, पानी बाहर निकला, इधर भी कौन बाहर निकला लाला, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, और इधर कौन बाहर निकला, आप देख लो, यहां से SO2 बाहर निकलता है और HCl बाहर निकलता है। आप निकाल के चेक कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। यहां से कौन बाहर निकलेगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। यहां से इसके 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, इस वाले रिएक्शन में इसके 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितने बनेंगे, 3 बनेंगे बेटा जी। तो यहां से क्या बनेगा, ये POH का होल थ्राइस ये बाहर निकल जाएगा, जिसको आप लोग बोला करते हो H3PO3, H3PO3। तो बेटा इसको अपन बोलते हैं एसिड। ऊपर वाले 3 कौन है, एसिड क्लोराइड है बेटा जी, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड, ये कौन सा है, एमाइड, ये एस्टर है, और इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे बेटा जी, एनहाइड्राइड अपन बोले। तो बेटा यहां से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बन रखे आप लोग ध्यान दो बेटा। देखो बेटा जी, यहां से ये वाला सवाल बन रखा है, ये वाला सवाल जेट एग्जाम ने पूछ रखा है, बोलो ना भाई साहब। यहां से ये वाला सवाल पूछ रखा है, कहां गया, कहां गया, SOCl2 वाला सवाल पूछ रखा है यहां से बेटा। ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है यार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। येलो चना, बोलो बेटा जी, बात समझे कि नहीं समझे? अरे ये कहानी होती है मेरी भाई, बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई। एक क्वेश्चंस अपन करते बेटा जी। इन सभी रिएक्शन में क्या देखा आप लोगों ने, OH चला गया, कभी Cl आ रहा है, कभी NH2 आ रहा है, कभी OR आ रहा है, कभी एसिटिल ग्रुप आ रहा है। क्वेश्चंस देखो बेटा जी, क्वेश्चंस पे नजर डालो आप लोग बेटा जी, क्वेश्चंस पे आप लोग नजर डालो। ये आपका है बेटा एमाइड। कौन है दोस्तों, एमाइड। प्यारे साथियों, यहां पे हम लोगों ने क्या बना दिया, यहां से मैंने बना दिया दोस्तों एमाइड। अब मुझे आप लोग एक बात बताना यार, कि जब एमाइड की रिएक्शन अपन P2O5 के साथ में कराते हैं, अब आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो P2O5 होता है, इसका काम होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना, ये पानी को बाहर निकालने का काम करेगा। तो यहां से क्या होगा लाला, यहां से ये 2 हाइड्रोजन O के साथ मिलकर क्या बाहर निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे। और प्यारे साथियों मेरे दोस्तों, यहां से क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा और पानी बाहर निकल जाएगा। जेट, BHU एंड ICR ने ये वाला सवाल भी पूछ रखा है। हालांकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इतनी केमिकल रिएक्शंस आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ये लगभग मैंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवा दी हैं, तो आप लोग इसका खासकर ध्यान रखें दोस्तों। जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जो कल हम लोगों ने लेक्चर अपलोड किया था 6 बजे, मतलब आज उसकी क्लास होने वाली है, आज 6 बजे लाइव क्लास। उसके बाद ये सेकंड लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बोलते बेटा जी एल्किल नाइट्राइल। क्या कहेंगे दोस्तों, एल्किल नाइट्राइल। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, एल्किल नाइट्राइल के नाम से अपन लोग पुकारेंगे। सही है, चलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइल के नाम से इसको हम लोग पुकारेंगे। ये लो जनाब, ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शंस और एक्सप्लेन कर दी, सवाल कर लिया जाए। अच्छा,
इधर देखो बेटा जी, एक बात और सुन लो आप लोग, एक बात और सुन लो जी, एक बात सुन लो ना भाई, इतनी प्यार से समझा रहा हूं। ये P2O5 होता है, इसका काम होता है बेटा जी पानी को बाहर निकालना। और P2O5 की जगह आप इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो सांद्र H2SO4, आप इस्तेमाल कर सकते हो Al2O3, आप इस्तेमाल कर सकते हो P2O5। इन सब का काम क्या होता है बेटा जी, पानी को बाहर निकालना। एग्जाम में एक बार सवाल पूछ लिया कि निम्न में से निर्जली कारक कौन सा है। क्वेश्चन देख लो बेटा जी, क्वेश्चन देखो ना लाला, निर्जली कारक कौन, निर्जली कारक कौन। तो बेटा जी एक ऑप्शन है आपके सामने Al2O3, बेटा एक ऑप्शन आपके सामने P2O5, बेटा एक ऑप्शन आपके सामने है सांद्र H2SO4। और फटाफट आंसर कमेंट करें कि इस सवाल में क्या आंसर आएगा। डी ऑप्शन है आपके पास में ऑल ऑफ दीज। दिस इज द ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ जेड बीएचयू एंड आईसीआर। निर्जली कारक का मतलब होता है पानी को बाय बाय करना दोस्तों। तो ये तीनों अभिकर्मक ऐसे होते हैं जो पानी को बाहर निकालने का काम करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी बेटा जी, ये हमारी सेकंड रिएक्शन है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर फिर भी आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रही तो फिर से आप कमेंट माध्यम में सवाल पूछ सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑब्जेक्टिव सवाल लेने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर आपके सामने यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, 8233274909 के ऊपर अपना नाम और ये बता देना कहां से हो आप लोग। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छे लेवल वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये हम लोगों ने दो केमिकल रिएक्शन का खात्मा कर लिया है। थर्ड केमिकल रिएक्शन की ओर मूव करते बेटा जी। देखो जल्दी से देख लो, इधर जल्दी से देख लो बेटा जी। थर्ड केमिकल रिएक्शन कौन सी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रियाएं जिनमें अब की बार ये वाला बॉन्ड टूट जाता हो। इन रिएक्शंस को अपन देखने की कोशिश करते हैं। लो बेटा जी डाल दो आप लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रियाएं जिनमें बंद टूट जाए। प्यारे बच्चों देखना देखना बेटा जी देखना, ये लो ये वाला बंद तोड़ना। देखो भाई साहब, पानी वानी पी लो एक बार फटाफट आप लोग, फिर इसको देखो यार ये क्या कहना चाहता है। पहले तो आप ये देखो ना यार, आप लोगों ने अम्ल क्षार वाला चैप्टर पढ़ा होगा दोस्तों। अम्ल क्षार वाले चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को पता है कि कोई H+ आयन देता है ना, वो अम्ल की तरह बिहेव करता है। और इत्तेफाक से कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम ही अम्ल एक तरीके से। मतलब अगर O और H के बीच वाला बंध टूटता है तो वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति शो करता है। और इसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास में हैं। वो रिएक्शन ये बताती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों अम्ल होता है। एग्जाम में सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो ये कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो सारी रिएक्शंस क्या प्रदर्शित करती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अम्ल होता है प्यारे दोस्तों। करेक्ट। चलिए मैं समझाता हूं क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों। कि सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलिए धातुओं के साथ रिएक्शन। ओके माय डियर, पहली रिएक्शन आपके सामने लेकर आने वाला हूं। जैसे मान के चलो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मान के चलो रिएक्शन में लिखता हूं पहली रिएक्शन का एग्जांपल कि ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा दूं तो यहां से बेटा इसके दो मॉलिक्यूल काम में लेंगे और यहां से इसके भी दो काम में लेंगे। तो ये वाला H यहां से बाहर निकल जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा Na। कौन आएगा बेटा जी? Na। ये लो यहां पे H बाहर निकल गया दोस्तों। और ये कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, तो मिलके क्या बाहर निकाल दिया? H2 गैस को बाहर निकाल दिया। ये लो भाई साहब,
एक तो ये रिएक्शन, तो यहां से बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसका नाम क्या है लाला, आप लोग लिख सकते हो ब्रैकेट में सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या लिख सकते हो बेटा जी, सोडियम कार्बोक्सिलेट। एक रिएक्शन ये रही, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा, और यहां पर मैंने रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ, तो यहां पे इसके वही दो मॉलिक्यूल काम मिलेंगे। यहां से बनेगा आर सी डबल बॉन्ड का होल ट्वाइस जिंक, और प्लस वही H2 बाहर निकलेगी। इसको बोलते जिंक कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे बेटा जी, जिंक कार्बोक्सिलेट। तो यहां से भी क्या हुआ है, ये वाला H यहां से बाहर निकल रहा है, और अपने को देखो बेटा इसी को बाहर निकालना है बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। तो धातुओं के साथ रिएक्शन क्या बताती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अम्ल की तरह बिहेव करता है दोस्तों। तो यहां से एक तो क्या बना बेटा जी, इसको तो अपन बोलते बेटा सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको अपन क्या कहेंगे, जिंक कार्बोक्सिलेट। पहली केमिकल रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है दोस्तों। चलिए सेकंड केमिकल रिएक्शंस की मैं बात करना चाहता हूं। सेकंड केमिकल रिएक्शंस की मैं बात करना चाहता हूं, और उसका नाम है दोस्तों, सुनना जरा ध्यान से, क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ रिएक्शन। अब पता है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके बेटा क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे दोस्तों। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण कहा जाता है दाला। देख 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 तू देख देख मेरा बच्चा, देख यहां से तूने क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखते रहो ना यार, हर एक बात देखते रहो, कोई बात भी एग्जाम में बन सकती है। अगर रिएक्शन NaOH के साथ में कराओगे, तो NaOH एक क्षार होता है, तो यहां से H मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और यहां से OH पानी बाहर निकलेगा, और क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड ONa, और बाहर को निकल गया पानी। इसको भी क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये रिएक्शन भी क्या बताती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। चलिए इसमें एक रिएक्शन अपन और पढ़ लेते हैं। आपको पता है NaOH तो प्रबल क्षार होता है बेटा जी। अब दुर्बल क्षार से रिएक्शन करवा दे, और दुर्बल क्षार कौन सा है, NH4OH। तो फिर वही कहानी यहां पर होने वाली है बेटा, यहां से H चला जाएगा, इधर से OH पानी बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONH4 प्लस, और यहां से H2O। इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे बेटा जी, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे लाला, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। लिखते रहना नाम तो भाई साहब। तो ये क्षार के साथ रिएक्शन भी क्या बताती है बेटा, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल की तरह बिहेव करता है। करेक्ट बेटा, इनके नाम आप याद से लिखे। इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट, इसको अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोक्सिलेट। करेक्ट। तीसरी केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं, तीसरी केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं दोस्तों। देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, व NaHCO3 के साथ क्रिया, NaHCO3 के साथ रिएक्शन। बेटा इसको भी एक बार आप लोग देखें याद से, ध्यान से बेटा इसको भी समझ लें। इतनी रिएक्शंस कहीं मिल जाए तो मेरी गारंटी है भाई साहब, जेट के सिलेबस में इतनी रिएक्शन कोई नहीं कराता, मास्टर को पता ही नहीं होता कि करवाना क्या है। करेक्ट। तो अब यहां आप लोग देखिएगा प्यारे साथियों कि ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है जनाब, देखना जी, येलो रिएक्शन मैंने करा दी Na2CO3 के साथ में। अब देखो बनने वाला क्या क्या है, बनने वाला क्या क्या है। रिएक्शन मैंने करा दी Na2CO3 के साथ में, बात समझने की आप कोशिश करना। तो यहां से इसके दो मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं, तो यहां से क्या बनेगा लाला, यहां से बनेगा 2RC डबल बॉन्ड ONa। एक तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, और पानी का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। सेम रिएक्शंस इस तरीके से ही ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब की बार रिएक्शन करा देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब NaHCO3 के साथ। वही कहानी क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONa, CO2 बाहर निकलेगी, और क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकल जाएगा। ये लो जनाब, उपरोक्त केमिकल रिएक्शन लिख लो इस बात को भी,
उपरोक्त केमिकल रिएक्शन, उपरोक्त केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। ये लो, बोलो बेटा जी, सही है। उपरोक्त केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो बेटा इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। लो जनाब, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, है ना। चलिए अब अपन बात करते, देखो अपन लोगों ने कितनी केमिकल रिएक्शंस को देख लिया, देखते रहो, 3 हो गई। आखिरी केमिकल रिएक्शंस पढ़ के लेक्चर्स को फिनिश करते अपन। COOH समूह की अभिक्रिया है, इसको भी देखते रहो, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा दोस्तों। देखो बेटा जी, COOH समूह की अभिक्रिया, देखना बेटा। ये लो, बस बस मेरे प्यारे साथियों, बस इसको भी अपन शुरू करते, कहानी समझते क्या होती है। करेक्ट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, देखना जी। तो COOH की समूह की रिएक्शंस क्या कहना चाहती है बच्चों, देखना एक बार आप सब लोग इधर। इसमें 2-3 केमिकल रिएक्शन से मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा जी। एक तो हम कवर करेंगे सबसे पहले शिम्ट अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? शिम्ट रिएक्शन। मैकेनिज्म जिसको समझना है वो कमेंट बॉक्स कर देना बेटा जी, लेकिन अपन रिएक्शंस को डायरेक्टली एक्सप्लेन यहां पे कर दूंगा दोस्तों, बट एक्चुअली में ऐसी होती नहीं है। शिम्ट रिएक्शन सेकंड अपन कवर करेंगे दोस्तों। शिम्ट रिएक्शन के बाद में अपचयन। क्या कवर करेंगे बेटा जी? अपचयन पढ़ेंगे दोस्तों। किसका अपचयन? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। थर्ड रिएक्शन अपन देखेंगे यहां से वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या देखेंगे बेटा जी? वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण। करेक्ट। फोर्थ अपन यहां से देखेंगे मेरे बच्चों, उसका नाम है कोल्बे वैद्युत अपघटन। क्या नाम है बेटा जी? कोल्बे वैद्युत अपघटन। येलो। इन 4 केमिकल रिएक्शंस के बाद में चैप्टर्स को अपन करेंगे टाटा बाय बाय। फिर इसके बाद अपन चालू करेंगे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। देखो बेटा जी, चलो तैयारी जीत की अपने को करनी है। करेक्ट। चलिए प्यारे साथियों, रिएक्शंस की अपन बात करते हैं। क्वेश्चंस का पिटारा भी आपके सामने चालू करेंगे कुछ दिनों के अंदर। चलिए, शिम्ट अभिक्रिया में क्या होता है बेटा जी? अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर मैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में करा दूं तो यहां से क्या बनेगा? RNH2। क्या बनेगा बेटा जी? एक सेकंड रुकना बेटा जी, यही बनेगा जी। क्या बनेगा? RNH2 बनेगा। और यहां से बाहर क्या निकलेगा बेटा जी? N2 गैस बाहर निकलेगी। और क्या बाहर निकलेगा? यहां से पानी का मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट कर लो एक बार आप लोग, वैलेंसी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। 3 और 3 देखना इधर भाई साहब, एक सेकंड रुकना जी। पानी नहीं बेटा जी, पानी नहीं, CO2 गैस बाहर निकलेगी भाई साहब, पानी नहीं, CO2 गैस। यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी। वैलेंसी कंप्लीट कर लो बेटा जी। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन 3 हो गया। CO2 बाहर निकल गया, यहां से कार्बन O2 बाहर निकल गया। इधर देखो बेटा जी, तो यहां समझने की कोशिश करना है। इसका नाम है बेटा जी हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या नाम है लाला? हाइड्रोजोइक अम्ल। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर यहां से बनता है 1 डिग्री अमीन। क्या बनेगा दोस्तों?
1 डिग्री अमीन बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं श्मिट रिएक्शन। अगर अपचिन की बात करते हैं तो दोस्तों जरा देखने की कोशिश करना, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचन या तो मैं LiAlH4 की प्रेजेंस में करा दूं या फिर मैं डाइबोरेन की प्रेजेंस में करा दूं, डाइबोरेन की प्रेजेंस में करा दूं तो यहां से क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है बेटा। क्या बनता है दोस्तों, एल्कोहल बनता है। सही है, याद रखना प्यारे बच्चों, यहां से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा लला। याद रखना, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो अभिकर्मक के रूप में अपन इस्तेमाल करते लाल फोस्फोरस और HI। क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, लाल फोस्फोरस और HI। लाल फोस्फोरस HI कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा जी, एल्केन में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्केन में कन्वर्ट करेगा। एक होती है वी कार्बोक्सिलीकरण। तो वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है भाई साहब CO2 का बाहर निकलना, और CO2 बाहर निकलता है बेटा सोडा लाइम की प्रेजेंस के अंदर। और आप सब लोग जानते हैं सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO को 3:1 के मिश्रण में लिया जाता है। इसको बोलते हैं सोडा लाइम और इसका काम क्या होता है, CO2 गैस को बाहर निकालना। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ में करा दे NaOH प्लस CaO, डायरेक्टली याद रखना यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, RH। क्या बनेगा बेटा जी, RH बनेगा। ये लो गर्म कर दिया मैंने इसको। सोडा लाइम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, आप इस बात का ध्यान रखें। अब एक होता है कोल्बे। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन वैद्युत की प्रेजेंस में करवाने पर वैद्युत अपघटन कराएंगे तो यहां से बनता है बेटा जी, एक तो बनेगा RR, एक तो बनेगा RR, 2 CO2 बाहर निकलेंगे, 2 NaOH बाहर निकलेंगे और बाहर निकलेगा आपका H2। इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी आपको देखो, ये दोनों R मिलके तो एल्केन बना लिया, ये 2 CO2 यहां से बाहर निकल जाएंगे और यहां से क्या होगा, यहां से पानी क्या देगा, अगर पानी के मैं 2 मॉलिक्यूल्स काम में लूं तो पानी देगा आपको HOH और HOH। तो ये 2 सोडियम 2 OH को ले जाके 2 NOH बाहर निकालेंगे और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, H2। याद रखना प्यारे साथियों, इस रिएक्शन में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। एनोड पे तो CO2 गैस होती है और कैथोड पे विसर्जित होगी बेटा जी आप लोगों की, कैथोड पर होगी एक तरीके से H2 गैस। क्या होगी बेटा जी, H2 गैस विसर्जित होगी। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब। ये हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल रिएक्शन से। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं समझ में आती, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये रिएक्शन तो मेरे दिमाग में खटक रही है दोस्तों। आप लोगों को भाई साहब कार्बोक्सिलिक अम्ल के वीडियो पसंद आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर आपके सामने अभी मैंने यहाँ पे लिखे थे बच्चों, कहां चले गए वो, ये वाले नंबर आपको कोने पे दिख रहे हैं, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अपन लोग चालू करेंगे बेटा जी एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।